सुप्रभात। मेरा नाम सताक्षी नंदा है। आज मैं पाठ 2 खुले आकाश में पाठ का सार समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। शुरुआत में क्या होता है कि लेखक कहना चाहते हैं कि उनके घर के पीछे बहुत हलचल मची रहती थी। उनकी पत्नी क्या करती थी कि रोटी के टुकड़े और कुछ दाने लेकर पीछे डाल दिया करती थी ताकि चिड़िया खा सके। लेकिन वह हलचल का कारण नहीं था। हलचल का कारण यह था कि वो जो सारकें हैं वो चिड़िया वो पक्षियों के घोंसले और अंडों को तोड़ दिया करती थी, जो ठीक नहीं था। और एक दिन था कि लेखक को शोध पत्र लिखने का काम सौंपा गया था। पंजाब के जो विदेशी हमलावर थे उन पर लिखने का काम सौंपा गया था। तो वह लिखते लिखते उनकी आँख लग गई और जब वह आराम कर रहे थे तभी चिड़ियों की हलचल सुनाई दी और उनकी पत्नी उठकर वहाँ जा रही थी। तो उन्होंने उनकी पत्नी का बाजू पकड़कर उन्हें रोका और कहा कि उन चिड़ियों को अपनी खुद की रक्षा करने दो, ताकि वह यह भी सीखें कि अपनी खुद की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। हर वक्त तो हम उनके साथ नहीं हो सकते। यह ज़रूरी है कि वह अपने बच्चों की रक्षा करते रहें। इसके बाद क्या होता है, लेखक और उनके पत्नी स्नान घर को जाते हैं और देखते हैं कि कुछ शार्कें चिड़ियों को घेर के रखे हैं। तो ये भी देखते हैं कि चिड़िया शार्कों का मुकाबला भी कर रही हैं। वो उनके सामने हार नहीं मान रही हैं या बचने के लिए उड़ नहीं रही हैं। वो डटे रहे हैं क्योंकि उनको उनके बच्चों की रक्षा करना है। अगर वो उनकी रक्षा कर लिए तो फिर वो अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं कि दूसरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अगर वो रक्षा नहीं कर पाए तो फिर उनको पता था कि वो शर्म से ही मर जाएंगे। शार्कें और चिड़िया बहुत घंटों तक लड़ी। फिर वो पत्नी भी एक और बात लेखक को बताई कि एक बिल्ली भी वो चिड़ियों के घोंसले को देख रही है, लेकिन वो घोंसले तक नहीं पहुंच सकती। इसमें लेखक बोलते हैं कि चिड़ियों के बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन वो फिर भी अभी तक जिंदा हैं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था, तो शार्कें और चिड़िया दोनों ही बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी चिड़िया तब तक लड़ रही थी। लेकिन शार्कें हार मानने लगे थे। वो पहले बहुत फुर्तीले थे, लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और लड़ नहीं पा रहे थे और वो हार भी रहे थे। तो चिड़िया सब भी खुश हो रही थी, इससे वो भी थके हुए थे, लेकिन उनको जैसे ही दिखा कि वो शार्कों से जीत रहे हैं, वो डटे रहे और वो ये अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते थे कि हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। तो फिर से बहुत लड़े, लेकिन आखिरकार वो जीत ही गए और शार्कें वहाँ से चली गई। फिर लेखक और उनके पत्नी स्नान घर से निकल गए। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने बाहर देखा, घर के पीछे की ओर उन्होंने देखा कि घोंसला जो था उसमें से जो चिड़िया का बच्चा था वो नीचे उतर गया था और जो बाकी चिड़िया थे वो उसको सिखा रहे थे कि उड़ते कैसे हैं। तो वो सीखता रहा और फिर वो अपने पंख निकाला और फिर पूरा घर के ऊपर, बिजली के तार के ऊपर चला गया और उड़ता रहा और फिर वापस नीचे आ गया। और ऐसे ही पाठ ख़त्म होता है। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें खुद की लड़ाई खुद ही लड़ना चाहिए और खुद की परेशानियों को खुद ही मिटाना चाहिए। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा हमारे साथ कोई बड़े नहीं होंगे जो हमारी मदद कर सके, तो हमें अपनी लड़ाई खुद रहनी चाहिए, ना कि उन पर निर्भर रहना चाहिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो हमें हमेशा डटे रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हमेशा परेशानियां आती जाती रहती हैं। हमें हमारी परेशानियों को डट के सामना करना चाहिए। हमें ये स्टोरी से हमें ये सीख मिली है कि हमें कभी भी अपने सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।
मैं आने वाली पीढ़ी को यह सूचना देना चाहूँगी कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और अपने आप की सुरक्षा खुद कीजिए और किसी पर निर्भर ना रहें।